जी, क्या नाम है आपका? सबील अहमद। सबील जी, मुझे ये बताइए, आप जब यहाँ एशिया टेलीकॉम में आए तो क्या जर्नी रही आपकी, बताइए थोड़ा। यहाँ आने के बाद बहुत अच्छी जर्नी रही। यहाँ आने के बाद हमें 2-3 दिन रखा जाता है। पहले हॉस्टल में देखा जाता है कि स्टूडेंट का व्यवहार कैसा है और वो किस टाइप का, अगर मेंटली होगा तो उसे निकाल दिया जाता है, अगर वो सीखने के लायक है इसीलिए उसे सिखाया जाता है। और उसके बाद क्लास चालू होती है। 28 तारीख से हमारी क्लास चालू हुई और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्लास के बारे में। मुझे ये बताइए, यहाँ पे ऐसा कुछ तो नहीं है कि कोई भी आ गया बस खाली फीस के चक्कर में उनको बिठा लिए, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है। इसीलिए यहाँ 2-3 दिन पहले बुलाया जाता है देखने के लिए कि वो यहाँ रुकने के लायक है और अपना घर परिवार छोड़ने के लायक है, या खाना पीना जो भी एक जो 12 से 14 घंटे बैठ सकता है वही यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है, नहीं? जो अपनी कैपेसिटी को हाई लेवल तक ले जा सकता है उसी को यहाँ रखा जाता है। बाकी यहाँ से वापस कर दिया जाता है, इसलिए कि ना उसका पैसा बर्बाद हो और वो यहाँ इधर उधर जाके एशिया टेलीकॉम की बेकार मत बताए। जी। मुझे ये बताइए, जब आप एशिया टेलीकॉम में आए तो फर्स्ट दिन आपने क्या किए थे? हमने फर्स्ट दिन पहले हमारा CPU MMC का रिवॉल्व करवाया। पहले दिन ही हमसे रिवॉल्व करवाया गया। उसके बाद हमारी कंपोनेंट की क्लास हुई और फिर हमसे रिवॉल्विंग की क्लास हुई। हमने पहले दिन ही कितनी बार MMC रिवॉल्व किए थे आपने? हम पहले दिन में सुबह 5-6 बार, शाम को फिर 5-6-7 बार किया। सुबह भी किए आपने, शाम को भी किए, फिर आपकी देव सर के साथ कंपोनेंट 1 की क्लास हुई। कंपोनेंट कैसा क्या समझ में आया आपको? ये बहुत ही इतने अच्छे से सर समझाते हैं कि अगर समझने वाला बंदा होगा तो उसको A to Z नॉलेज हो जाएगा। आप यहाँ आने से पहले कभी कंपोनेंट या किसी IC वर्क काम किए थे आपने? बिल्कुल नहीं सर, मुझे कुछ पता ही नहीं। चाहे यही पता था छोटे छोटे से कंपोनेंट क्या है, क्या वैल्यू है, कुछ नहीं पता था। और यहाँ आने के बाद हर कंपोनेंट का नाम, वैल्यू, उसका क्या काम है, सारा कुछ मुझे नॉलेज हो गया। सारा चीज़ A to Z नॉलेज है। वैसे ज़्यादातर टेक्नीशियन क्या करते हैं, कंपोनेंट देखे बोलते हैं इसमें काम ही नहीं, निकाल के फेंक दिया। मुझे यहाँ तक नॉलेज होगा हर कंपोनेंट का क्या काम है। मदरबोर्ड में कोई भी कंपोनेंट बेकार के लिए नहीं लगा है, उसका हर एक वर्क है और यहाँ वो हर वर्क सिखाया जाता है। मुझे एक चीज़ ये बताइए, एशिया टेलीकॉम बोला जाता है कि भाई तीसरे दिन पावर, चौथे दिन CPU डन होता है लाइव फ़ोन से, तो आपने किए हैं क्या? यस सर, हमने बिल्कुल किए। तीसरे दिन पावर लाइव किए, चौथे दिन CPU किए, लाइव किए सेट से और डन किया। तो एशिया यहाँ पे जो बोला जाता है वो करके भी दिखाया जाता है, तो ऐसा कुछ हुआ क्या कि आपके साथ ऐसा हुआ ही नहीं और खाली लाइव में बोल दिया जाता है बस? नहीं सर, बिल्कुल करवाया गया हमसे। एक बार नहीं, कईयों बार करवाया गया कि हैंड प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। डेली आप CPU में काम कर रहे थे? डेली CPU MMC पावर, मतलब हर चीज़ करवाई जाती। आपका CPU मास्टर क्लास भी हुआ? हाँ जी सर, CPU मास्टर क्लास हुआ। सारे लड़कों ने पार्टिसिपेट किया और सारे ने टाइमिंग के फ़र्क से सारे ने बनाया। तो मुझे एक चीज़ ये बताइए, खाली यहाँ पे ऐसा कुछ है क्या कि हड़बड़ी में सिखाया जाता है, हो गया तो हो गया, चलो ठीक है कल करना, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं सर, यहाँ मतलब क्लास का कोई टाइम नहीं, चालू होने के बाद तो टाइम है। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, जब तक छुट्टी नहीं होती। ख़त्म होने का कोई टाइम ही नहीं, चाहे 10 बजे 12 बजे, उससे कोई मतलब नहीं है। चालू का टाइम तो है, 10 बजे आना है तो आना है, क्लास चालू हो जाएगा, मगर ख़त्म होने का कोई टाइम नहीं। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा यहाँ क्लास बंद नहीं होगा। आपकी जैसा कि मैं बड़े बड़े सेक्शन जैसा कि होते हैं, नेटवर्क सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन हुआ, डेट सेक्शन की बात करूं मैं, कैसा समझ में आया आपको? देखिए, ये बड़े बड़े सेक्शन 2-3 भागों में सिखाए गए। जैसे बहुत अच्छी तरीके से हमें डायग्नोस्ट करने का, समझने का तरीका मिला। नेटवर्क सेक्शन एक बहुत बड़ा सेक्शन है। हमारे देव सर ने इतनी अच्छी तरीके से बताया, उसे इतने भागों में डिवाइड कर दिया कि हमें समझने में कोई तकलीफ़ नहीं हुई और हम बहुत हिसाब से समझ गए उस सेक्शन। मुझे एक चीज़ ये बताइए, ज़्यादातर इंस्टीट्यूटों में देखा जाता है डायग्राम खोल के बैठ जाते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ क्या? यहाँ डायग्राम को
को पढ़ाया गया मगर उसकी गलतियाँ भी बताई गई। डायग्राम की गलतियाँ भी निकाली। हाँ, सर ने बताया डायग्राम अगर आपके पास हो तो आप कैसे काम करेंगे, नहीं हो तो आप खुद के डायग्राम में जो चीज़ नहीं है वो भी बताया गया। वो भी बताया गया, और डायग्राम में जो गलतियाँ होती हैं, क्योंकि आम टेक्नीशियन सिर्फ डायग्राम से जाते हैं, उनको पता ही नहीं इसमें ये गलती भी है। सर ने वो गलती भी दिखाई हमें, एक जगह नहीं 50 जगह वो गलतियाँ भी दिखाई कि डायग्राम भी कोई ऊपर भगवान का बनाया नहीं है, वो भी हैंडमेडेड है, इंसानों ने बना, उसमें भी गलतियाँ हो सकती हैं। अगर आपके पास डायग्राम नहीं भी होता है, डायग्राम एस्टिमेटिंग नहीं भी होगा, तो आप क्या उसे फाइंड आउट कर पाएंगे क्या? बिल्कुल सर, हमें आईसी का डाटाबेस पढ़ना बताया। एक आईसी सिर्फ एक ही सेट में नहीं लगी होती, कईयों सेट में लगी होती है। हम उस आईसी के डाटा से उसका डायग्राम बना सकते हैं और खुद पढ़ सकते हैं। अगर कोई जैसे कि मैं जो आईसी बाईपास होती हैं, ठीक है, तो अगर आईसी मार्केट में नहीं है, आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो क्या आप उसे सर्किट मॉडिफाई करके बना पाएंगे क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल। कुछ आईसी ऐसी होती है जो यूनिवर्सल आईसी होती है, तो उसे आप सर्किट मॉडिफाई करके बना सकते हैं। हमें ये मतलब नहीं है कितनी लेग की है, हमें उसमें ये पता है कितने लेग इसके ज़रूरी हैं और वो कहाँ कहाँ कनेक्ट किए जाने से वो आईसी हर सर्किट में चल जाएगी। मुझे ये बताइए, आपको जो इतना सारा चीज़ नॉलेज मिला, आज आपका फेयरवेल डे है, तो मुझे ये बताइए कि कहीं आप दूसरे इंस्टीट्यूट में होते तो क्या आपको इतना सब नॉलेज मिल पाता क्या? नहीं सर, वहाँ ऐसा नहीं होता। वहाँ सिर्फ वीडियो चला दी, दिखा दिया, बस लाइव दिखा दिया, या यूट्यूब से जो सीखते हैं उनसे कुछ सिखा नहीं पाते, वो करके दिखा। तो ये चीज़ यूट्यूब में मिलेगा क्या? नो सर, बिल्कुल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ सिर्फ करके दिखा दिया है। ये नहीं बताया इस आईसी का कहाँ से कनेक्शन है, इस पर कितने जीआर, जी, ये कुछ नहीं बताते। तो यहाँ पे तो ऐसा कोई क्लास गया नहीं होगा जिसका कोई आपने प्रैक्टिकल नहीं किया, जिसका थ्योरी हुआ हो और उसका प्रैक्टिकल ना हुआ हो? सारे क्लासों के पहले थ्योरी होता है और उसके बाद प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल वो 10-11 बज जाए रात के, जब तक फाइनल नहीं कर पाता है स्टूडेंट, जब तक वो होता ही रहता है। तो ये सही होता है या फिर ऐसा ही हवाबाजी में चल रहा है? नहीं, ये बिल्कुल ज़रूरी है और बहुत बढ़िया, क्योंकि जो चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा, पढ़ाने में तो क्या आप देख लिए, जब तक आप अपने हाथों से नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, अपने खुद से अपने हाथों से ट्रेस नहीं करोगे कोई भी चीज़ को, जब तक समझ नहीं आएगा। क्योंकि देखने में तो ऐसा सिनेमा टाइप आप देख लोगे, जब तक आप अपने हाथों से नहीं करोगे समझ में कहाँ आएगा, है कि नहीं? बिल्कुल सर। अगर तो जो यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है वो कैसा है? यहाँ की जो पढ़ाई है बहुत हाई लेवल की है। यूट्यूब पे देखने से तो ऐसा सिर्फ देख रहे हैं, जिसका ये थोड़ी नॉलेज है कि ये हमें कैसे करना है। यूट्यूब और वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, जो करते हैं प्रैक्टिस उस पर ही निर्भर होता है और देखने से कुछ नहीं होता है। यहाँ जो भी सिखाया जाता है, पहले उसका डायग्राम से समझाया जाता है थ्योरिकल, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। प्रैक्टिस 4 से 5 घंटा कंपलसरी ही होती ही है। ओवरऑल मैं बात करूं, अभी फर्स्ट दिन से अभी तक का कैसा सफ़र रहा आपका? फर्स्ट दिन से अभी तक का सफ़र बहुत एक्सीलेंट रहा। आए दिन मुझे एक नया चीज़ सीखने को मिला। मुझे बहुत उत्सुकता थी कि आने वाले दिन में क्या होता। हर दिन मेरे लिए बहुत बेहतर गया है। कॉन्फिडेंस लेवल की बात करूं अभी तो बहुत हाई हो चुकी है। मतलब मुझे अब महसूस होने लगा है कि मैं एक टेक्नीशियन बन चुका हूं और आगे चल के मैं एक टीचर भी बनूंगा। तो यहाँ पे इस तरीके का नॉलेज दिया जा रहा है कि आप टीचर भी बन पाएंगे? बिल्कुल, अगर अपने अंदर हिम्मत है, क्षमता है करने की, तो आप टीचर बनेंगे। एक टेक्नीशियन से कुछ नहीं होता, टीचर बन के आप 50 टेक्नीशियन तैयार कर सकते हैं। आपको यहाँ से कौन कौन सा नोट्स मिला है? हमें वीडियो नोट्स मिला है, ऑडियो नोट्स है, आप नोट्स भी किए हैं? भी नोट करवाए गए हैं, ब्राइट नोट्स जो कहते हैं। तो आप अभी यहाँ से जाने के बाद अपने शॉप में काम, शॉप है आपका? नहीं, अभी तो शॉप नहीं है। आप जाके खोलेंगे? हाँ, जाके खोलेंगे जी। अभी आप काम करेंगे, किसी चीज़ में फंसेंगे या स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि एक महीने में सर किसी को भी इतना नहीं आ सकता है कि वो फंसेगा तो ज़रूर। इसीलिए हमारे पास वीडियो नोट है, ऑडियो नोट है और सपोर्ट भी। हम 3 महीने के बाद यहाँ बैकअप प्लान भी है। आप आइए, जो भी आपको कोई दिक्कत हो रही हो 3 महीने के बाद आप आइए, उसके बाद फिर से बैकअप में आइए। अगर उसके बाद भी आगे चल के भी कोई दिक्कत है तो लाइफ टाइम बैकअप का यहाँ सपोर्ट है। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।